हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतिका फ्रॉम एचटी क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी गिवन A is equal to 5, D is equal to 3, AN is equal to 50. Find N and SN. अब आप ये कहोगे कि साइड में ये फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला जो है इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेस हैं वो मैंने यहाँ साइड में लिखे हुए हैं कि जब भी आप देखोगे तो आपको याद होता जाए साथ साथ में, ठीक है। तो भूलोगे नहीं, इसलिए ये एक रेफरेंस पर्पस के लिए रखा हुआ है, आपको नहीं लिखना है, ये जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A5 है, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। आपको n फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू an माइनस a अपॉन डी प्लस 1। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है तो आप ये पहले वाले फॉर्मूले से ही कर सकते हो। कुछ भी नहीं किया है, वैल्यू पुट करने से पहले हमने इसे सॉल्व कर दिया था। a को इधर ले गए थे, d को डिनोमिनेटर में लिख दिया, -1 था तो +1 हो गया। कुछ भी नहीं है, जल्दी निकल जाता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले जो दिया है वो लिखा करो। हमेशा ये कोशिश करो कि जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखो, उसके बाद इसे फॉर्मूला में पुट करो। ये अगर आप लिखोगे ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इससे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप इसके बाद जो वैल्यू इसमें पुट करोगे ना वो गलत नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। an क्या था, 50 था, a 5 था, d 3 है, यहाँ में लिख दिया, +1 एज इट इज पुट कर दिया। अब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं आधे नंबर, ठीक। उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे। इस स्टेप में भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे अनटिल अनलेस ये पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाता। ये जो 16 आ गया ना तो आपको नंबर मिलते हैं। अब ये 16 कैसे आया, 50 में से 5 माइनस किया तो कितना आया, 45। और 45 3 के टेबल में कब आता है, 15 3 सा 45। तो 15 + 1 कितना हो गया, 16 हो गया। आपको मिल गया वैल्यू। तो n हमारे पास आ गया 16। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, SN फाइंड आउट करना है। तो SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 a + an। अब आप बोलोगे हमने ये वाला फॉर्मूला 7 नंबर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, ये ले लिया। जब लास्ट टाइम हमें दिया हुआ है तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है। जब आप इसमें, क्योंकि आपको n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, माइनस करना पड़ेगा, इस सब झंझट से खत्म होता है अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लिया है, वरना आप कहते हैं ना कि हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ये फॉर्मूला भी यूज करते। कौन सा वाला, ये 7th नंबर वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म है तो यही फॉर्मूला यूज करो, गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू हो गई 16/2, 5 + 5 50, तो 55। और यहाँ पर क्या है, 2 8 16, तो 8 × 55। अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40 होता है, तो 0 यहाँ पर और 4 कैरी 440। तो s कितना मिल गया हमें, 440। तो क्या वैल्यू है, n इज इक्वल टू 16, s इज इक्वल टू 440। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, A7 है, 13 टर्म दिया हुआ है, D और S13 निकालना है। ऑब्वियसली बात है, A जब 17 दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म 17, A 13 दिया है, यानी लास्ट टर्म जो है वो इसका 13 है, ठीक है। तो यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो और 13 टर्म निकाल सकते हो सम इसका। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, an माइनस a अपॉन n माइनस 1, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है, ठीक। ये भी कहाँ से आया हुआ है, इन्हीं में से आया हुआ है। a यहाँ चला गया, n माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ गया, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। n कितना है, 13, क्योंकि 13 टर्म दिया हुआ है तो n इज 13 हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पर पुट करा हमने 35 - 7, 13 - 1, ठीक। 37 में से 5 माइनस किया तो कितना हुआ, 28/12। अब यहाँ पर क्या हुआ, 28 है ना, 4 7 28 एंड 4 3 12, कट गया तो हमें क्या मिल गया, 7/3। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 7/3। अब सम फाइंड आउट करना है। n कितना है हमारे पास, 13 है, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। आप ये बोलोगे फिर डिफरेंस का फायदा क्या है, डिफरेंस का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म है ना, तो ये वाला फॉर्मूला जो है, लास्ट वाला जो फॉर्मूला है, इसमें आप पुट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन बेटर क्या है, जल्दी हो जाए जो सम है ना, तो फिर वो करेंगे हम। तो S13 जो है 13/2, 7 + 35। अब ये 2 और 13 का तो कोई करता नहीं है, तो आप वेट करो कि सम आने के बाद कुछ इवन आता है या नहीं आता। आ गया, तो यहाँ पर क्या आया, 21 हो गया।
अब 13 और 21 को मल्टीप्लाई करो, 13 1 13, 2 हो गया, फिर 13 2 26, 27, ठीक है, 1 कैरी हो गया था, यहाँ पर 27 हो गया, 273। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, टेबल आपको आराम से आता है, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, D 7/3, S 273। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है A12 37, D 3, फाइंड A एंड S 12, यानी आपको A फाइंड आउट करना है, यानी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और 12th टर्म फाइंड आउट करना है। इसका मतलब n आपके पास कितना है, 12 हो गया, तो जो दिया है पहले वो लिखेंगे, साथ में n इज इक्वल टू 12 भी आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है, क्योंकि 12 भी दिया हुआ है तो 12 आप लिखोगे। अब A फाइंड आउट करना है, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं A की वैल्यू, तो A इज इक्वल टू an माइनस n माइनस 1 D। an कितना है 37, ठीक, 37 लिख दो, माइनस n कितना है हमारे पास 12, आपने 12 लिख दिया, माइनस 1 इंटू 3, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दो। अब क्या है, इन दोनों को पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं ना बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, 11 करेंगे, 11 3 जा 33, तो 37 माइनस 11 इंटू 3 33 इज इक्वल टू 4। ए की वैल्यू मिल गई हमें 4, पहला मिल रहा था हमें ए, अब S12 निकालना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है, लास्ट टर्म भी हमारे पास है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n/2 a प्लस an, तो यहाँ पर n 12/2 4 प्लस 37, यहाँ पर 2 6 12 डायरेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कर लो सॉल्व, देन 37 प्लस 4 कितना होता है 41, मल्टीप्लाई करो तो 246, तो a इज इक्वल टू 4 एंड S12 इज इक्वल टू 7। गिवन A3 15 है, S10 125 है, फाइंड D एंड A10। यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो क्या थर्ड टर्म से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं अगर कॉमन डिफरेंस हो तो, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, D भी फाइंड आउट करना है, A10 भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है पहले वो लिख लो, ठीक है, n जो है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, यहाँ पर n जो है वो 10 है। अब A10 हमारे पास नहीं है, हम फाइंड आउट करेंगे, तो पहले क्या है A3 से सॉल्व करते हैं ताकि कोई इक्वेशन बन जाए। तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D है ना, ये फॉर्मूला हो गया, ये कहाँ से आया an है ना, यहाँ पर an होता तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते A प्लस n माइनस 1D, तो यहाँ पर n3 है तो A प्लस 3 माइनस 1D, तो A प्लस 2D हो गया। अब A3 जो है वो क्या है 15 है आपके पास, और A जो है वो आपका नहीं दिया हुआ है, तो आप लिख दो 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D, इस इक्वेशन वन मान लिया हमने। अब S10 दिया हुआ है, सम ऑफ 10 नंबर, तो S10 लिख देंगे, तो सम फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1D, हम यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि हम a प्लस an क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको D के साथ रिलेशन निकालना है, डिफरेंस नहीं पता है आपको, ना ही लास्ट ये an हमको पता है, तो इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। n यहाँ पर कितना है 10, वैल्यू पुट कर दो, 10/2 SN 125 है, यानी 10 हो गया ना, S10 हो गया 125, 10/2 2a एज इट इज, क्योंकि a की टर्म हमें नहीं पता है तो 2a लिखेंगे, प्लस 10 माइनस 1D 9D। अब सॉल्व करो, 2 5 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या है 2, a की वैल्यू यहाँ से 1 से हमने क्या करा 15 माइनस 2D, ताकि D से वैल्यू निकल जाए, या तो आप इक्वेशन 2 लिख के इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 करके, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर क्या है 15 5 5 25, ये 5 है ना, ये 5 को यहाँ पर लेके चले गए तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, एंड देन ये 5 से कट जाएगा तो आपको 25 मिल जाएगा। 15 इंटू 2, ये 15 और 2 को मल्टीप्लाई करो 30, इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करो 4D, साइन माइनस का रहेगा प्लस 9D, ठीक है। अब 9 माइनस 4 दोनों में D है तो 5D हो गया, 30 माइनस 5D, ठीक। अब 30 को आपको कहाँ पर लेके जाना है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में, तो 25 माइनस 30 दैट इज -5 इक्वल टू 5D, तो D की वैल्यू हो गई -1। अब D की वैल्यू हमें क्या मिली -1, तो क्या हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 15 इज इक्वल टू A माइनस 2। अब ये -2 कहाँ से आया, A प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 कितना होता है -2 आता है, तो A माइनस 2, ठीक। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया मैंने, आप चाहो तो एक्स्ट्रा लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। अब A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, A की वैल्यू क्या मिल गई 17। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है A10 के लिए, A10 कैसे निकालेंगे, A10 प्लस A प्लस n माइनस 1D, तो वो वैल्यू पुट कर दो, तो A प्लस 9
डी। ए हमारे पास है 17, डी जो है वो 9 इंटू -1, तो 8 10 हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, 8 10 फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था। तो ये आपका आ गया d इज इक्वल टू -1, 8 n इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट, तो गिवन है d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, a फाइंड आउट करना है और A9 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है वो आप लिख दो, d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, n इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 9 दिया हुआ है n की वैल्यू, तो लिख दोगे। अब ये फॉर्मूला आप किस में पुट करोगे, s इज इक्वल टू a अपॉन n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। अब n की जगह पर क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, a की जगह आपको नहीं पता, इस जगह पर आप 9 लिखोगे, d की जगह पर आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे और ये वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर s की वैल्यू है 75, 9 अपॉन 2 आ गया, 2a प्लस 8 इंटू 5। अब क्या है, यहां से जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ न्यूमरेटर में आएगा और 9 डिनोमिनेटर में हो जाएगा। चाहे तो आप कॉमन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, टोटली डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 150 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब 3 3 जा 9 हो गया एंड 3 5 जा 15 और a 40 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो 50 अपॉन 3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। अब क्या है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस 120, ठीक है, एलसीएम हो गया हमारा, ये आ गया 120 अपॉन 3। तो 50 माइनस 120 कितना हो जाता है, -70 अपॉन 3। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a। अब ये 2 से कट जाएगा तो 35 अपॉन 3। तो a की वैल्यू हमें मिल गई -35 अपॉन 3। अब इसी वैल्यू को पुट करेंगे और a9 निकालेंगे। तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d। कैसे आया, फॉर्मूला यूज करा हमने पहला वाला, a की वैल्यू -35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू 5 40। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे हो गया हमारा, 3 यहाँ पर हो गया, 4 जो हो गया वो आपका क्या हो गया 120, ये 3 यहाँ पर चला गया 120 अपॉन 3। अब ये सॉल्व करेंगे तो 85 अपॉन 3। तो आपको क्या मिला, a की वैल्यू 35 अपॉन 3, a9 इज इक्वल टू 85 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, ऐसे 90 दिया हुआ है, आपको n और an फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर an फाइंड आउट करना है, तो जो दिया है पहले तो वो लिख दो कि आपको a 2 दिया है, d 8 दिया है, sn 90 दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, हम और कोई यूज भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है जिसको फॉर्मूला आप पुट कर सको, जैसे कि a और an है, इसमें an आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये नहीं पुट कर सकते। ठीक, और तो दूसरा तो और है ही फॉर्मूला, लास्ट एल वाला लास्ट टर्म होता है, तो यही वाला फॉर्मूला बचा आपको, तो यही यूज करना पड़ेगा। n आपके पास नहीं दिया है तो n तो एज इट इज लिखा जाएगा। a की वैल्यू आपके पास है 2, तो आप 2 लिख दोगे यहाँ पर। n अगेन नहीं पता, d आपको पता है 8, बस ये वैल्यू को पुट करना है। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, n की जगह पर 90 लिख, Sn की जगह पर 90, n अपॉन 2, 2 इंटू 2 n माइनस 1 8। अब सॉल्व करो, कॉमन लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो 90 इज इक्वल टू n 2 प्लस 4n माइनस 4। अब ये -4 प्लस 2 -2 प्लस 4n। अब इनको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो n इंटू -2 कितना हो जाता है, -2n प्लस 4n स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे टर्म स्प्लिट करके कर सकते हो या फिर फॉर्मूला लगा सकते हो, -b प्लस -√b² माइनस 4ac, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो यूज कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पर क्या है, मैंने इसे मेरी टर्म स्प्लिट करा हुआ है, 40 इंटू 9 यानी 4 इंटू 9 36, 360 है ना। अब 360 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं, 20 और 18 लेंगे। रीजन क्या है कि 2 आना है मेरे को, है ना, 4 9 से 36 ले लेंगे तो मेरे को 2 तो नहीं मिल रहा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट मेरे को 2 लाना है, तो मैं क्या लूंगी -20 और 18। ठीक है, तो यहाँ -20n प्लस 18n करा। अब इनमें 4 कॉमन ले लो, इन दोनों इक्वेशन में 4 कॉमन ले लो, और इनमें अगर क्या कॉमन आ सकता है, 9 कॉमन आ सकता है ना, 18 भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, 18 5 90 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4n n माइनस 5 प्लस 18 n माइनस 5, n माइनस 5 इंटू 4n प्लस 18। तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -18 अपॉन 4, और n क्या मिला हमें, 5 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर 18 जो है वो क्या है, -18 अपॉन 4। ठीक है, तो ये -18 अपॉन 4 आपको मिल गया, और यहाँ पर आपको मिल गया n की वैल्यू 5। अब नेगेटिव ये वाला हो सकता है पॉसिबल, बताओ। एक तो फ्रैक्शन में है, पहली बात, फ्रैक्शन में तो पॉसिबल नहीं है ना कि नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शन में हो जाए।
ठीक, अगर आ भी गया और ऊपर से नेगेटिव, 0 से ऊपर जो भी ग्रेटर नंबर है वो पॉसिबिलिटीज है। माइनस का नंबर कैसे हो सकती है, इतना टर्म है, माइनस टर्म कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकता। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 5 हम लेंगे। अब n 5 है तो an निकालना है हमने, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। ठीक है, अब 4d जो है यहाँ पर a 4 है और d जो आपके पास है वो 8 है। a जो है हमने फाइंड आउट कर लिया था, सॉरी a हमारे पास था ऑलरेडी, तो हम सॉल्व कर देंगे इसे। तो 2 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 34, तो आपको वैल्यू मिल गई n इज इक्वल टू 5 एंड an इज इक्वल टू 34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू 8, an हमारे पास 62, sn हमारे पास 210 है, n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या दिया है वो लिख देंगे, साथ में आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास a प्लस an, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है, an हमारे पास दिया हुआ है वही लिख देंगे, sn हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारा क्या आएगा वैल्यू 210 n बाई 2 8 प्लस 82। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना है 70 और ये 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो गया हमारे पास इज इक्वल टू n इंटू 70। अब ये 70 को हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड में ले जाएंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इज इक्वल टू n की वैल्यू मिल गई हमें 6। अब n मिल गया और हमें क्या फाइंड आउट करना है d, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, d इज इक्वल टू an माइनस a, an हमारे पास दिया हुआ है 62 है ना, an हमारे पास 62 दिया हुआ है, a हमारे पास 8 दिया है, 62 माइनस 8 कर देंगे और 6 माइनस 15। ठीक है, तो हमारे पास 54/5 आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ना चाहो तो नहीं भी कर सकते, कोई कंबशन इसमें नहीं है। तो आपको वैल्यू मिल गई d 10/4/5 n इज इक्वल टू 6, या फिर d की वैल्यू 54/5 भी लिख सकते हो। यहाँ कहीं लिखा नहीं है ना कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लेकिन मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन an इज इक्वल टू 4, d 2 दिया हुआ है, sn माइनस a 14 दिया हुआ है। ठीक है, n और a फाइंड आउट करना है, an आपके पास है, d है, तो a आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, an माइनस n माइनस 1 d से। लेकिन इसमें भी आपको क्या है, a की वैल्यू पूरी नहीं मिलेगी क्योंकि n की वैल्यू आपके पास नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो वैल्यू है वो पुट करो, तो आउटपुट करने पर क्या आया माइनस है ना। अब इसके बाद क्या करो, इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 माइनस 2n, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो प्लस 2, तो कितना हो गया 6 माइनस 2n, तो यहाँ पर 6 माइनस 2n हमने लिख दिया। अगेन अब कहाँ कौन सा sn दिया हुआ है, तो sn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2, n नहीं है तो n/2 एज इट इज लिखेंगे, sn की जगह -14 a प्लस 4 हो गया। ठीक, अब क्या है आपके पास जो वैल्यू है वो कहाँ से आप ले लोगे, सॉल्व करो इसे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिला -28, क्योंकि ये 2 यहाँ पर चला गया, -28 हो गया n, और a जो है वो 6 माइनस 2n है, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। ठीक, सॉल्व करेंगे फिर अगेन 6 प्लस 4 10 माइनस 2n, तो अगर हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा सॉल्व हो जाता है, या फिर आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे तो मैटर नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देते हैं, -28 10n प्लस -2n स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, तो -10n हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, लेकिन पहले अगर ये कॉमन है ना, इनमें सब में 2 कॉमन है, कार्ड को छोटा कर दो, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, अब 2 7 14 होता है तो -7n प्लस 2 n आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो n की वैल्यू हो गई 7 और दूसरी हो गई -2। ठीक है, तो -2 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हम क्या लेंगे, n की वैल्यू 7 ले लेंगे, तो n की वैल्यू 7 ले लो और a फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो 6 माइनस 2 इंटू 7 14, तो कितना हो गया -8, तो a हमारा -8 n 7। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें a 3 है, n 8 है, s जो है वो 92 है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, n भी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है और sn दिया हुआ है, तो लास्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसे, n/2, n की जगह 8/2 2a प्लस n माइनस 1 d। सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, तो 2 4 8 हो गया हमारा, 6 प्लस 7 d। अब सॉल्व करो, यानी 4 को यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले जाओ और सॉल्व करो, तो 4 4 16 4 32 हो गया, 48 हो गया, 6 प्लस 7 d, अगेन 6 यहाँ चला गया आपका, तो आपका 42 और d की वैल्यू हो गई 6। तो बहुत आसान था। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन 10th नंबर, L दिया हुआ है, L का मतलब होता है लास्ट टर्म, तो an आपको दिया हुआ है, s दिया हुआ है एंड टोटल ऑफ 9 टर्म है, यानी n भी दिया हुआ है, तो जो दिया है आप वो लिख दोगे। ठीक, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n/2 a प्लस l। ठीक है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो n/2 9/2 a प्लस 28, अगेन
अगर कट जाता है तो ठीक है, नहीं होने से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/9 हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसे यहाँ पर करेंगे तो 9 डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, देन a की वैल्यू आपके आ गई 4, तो आपको मिल गया वैल्यू a का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।